नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th सामान्य हिंदी की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, बहादुर कहानी के बारे में। इसको किसने लिखा है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप सारांश कैसे लिखना है, कैसे उद्देश्य आपको लिखना है, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कहानी है इसमें मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। और ये कहानी के जो लेखक हैं उनके लेखक का नाम याद आपको रखना है, क्योंकि MCQ में पूछ लिया जाता है। तो कहानी बहादुर है और इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। मुख्य कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो बहादुर है, यानी कहानी जो है वो बहादुर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फिर एक और कैरेक्टर है लेखक की पत्नी, जिनका नाम है निर्मला देवी। और फिर निर्मला देवी का बड़ा लड़का जिसका नाम है किशोर। तो ये मुख्य 4 कैरेक्टर हैं। यानी अमरकांत जी अपने घर की यहाँ पर कहानी लिखते हैं। जैसे उन्होंने एक नौकर लगाया था बहादुर को, उसके प्रति क्या बर्ताव हुआ, कैसे निर्मला देवी पहले तो अच्छा व्यवहार करती हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अमरकांत जी ने अपने खुद के घर की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए कैसे आपको सारांश लिखना है सब कुछ डिटेल से समझते हैं। और ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। तो कहानी के सारांश की अगर बात करें, सारांश में आपको लिखना है अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है। अमरकांत जी द्वारा जो कहानी लिखी गई बहादुर कहानी है वो 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। यानी 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो अपनी माता के व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। यानी उसकी माता उसको पीटती थी, डांटती थी, इस वजह से वो तंग आकर गांव छोड़ देता है और शहर चला आता है। और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। यानी अमरकांत जी की जो पत्नी है निर्मला देवी, वो दूसरों के घर में देखती हैं कि सबके घर में नौकर है, मेरे घर में नौकर क्यों नहीं है। तो वो भी चाहती हैं कि मेरे घर में एक नौकर हो जाए। लेकिन भाग्य की बात यह है कि जो बहादुर है वो इन्हीं के घर पे पहुंच जाता है नौकरी की तलाश में। तो निर्मला देवी तो चाहती ही थी कोई नौकर मिले, और ये जब बहादुर पहुंचता है तो इन्हें अपने घर पर ये नौकर की तरह रख लेते हैं, यानी झाड़ू पोछा का काम करने के लिए रख लेते हैं निर्मला देवी। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। बहादुर सच्चा है और ईमानदार है और अपने काम के प्रति निष्ठावान है, यानी जो काम उसे दिया गया है वो करके ही रहता था। और साथ में हंसमुख बालक है, यानी सबको हंसाता भी रहता था। निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। निर्मला और उसका जो पूरा परिवार है, यानी अमरकांत जी और उनका जो बड़ा बेटा है, पहले तो उसके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके प्रति कठोरता बरतने लगते हैं। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। यानी निर्मला देवी का जो बड़ा बेटा किशोर है वो अपने जितने भी काम है, छोटा मोटा लेकर जो भी काम है, वो सारे काम बहादुर से ही करवाता है। और बिना दोष के, यानी गलती ना होने पर भी बहादुर के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। यानी निर्मला देवी का जितना जो परिवार था पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे एक दुष्ट व्यवहार की तरफ चले जाते हैं। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार द्वारा 11 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया जाता है। एक दिन निर्मला देवी के घर क्या होता है कि रिश्तेदार आ जाते हैं निर्मला देवी के, और वो अपने 11 रुपये कहीं रख देते हैं और वो खो जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं, जो रिश्तेदार हैं वो सोचते हैं कि ये 11 रुपये, मेरे जो 11 रुपये हैं वो बहादुर ने चोरी कर लिए, और ये इल्ज़ाम बहादुर पर लगा देते हैं। और पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है। यानी बहादुर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने चोरी की है और अगर मुझे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुमको पुलिस तक को, मतलब पुलिस को सौंप दूंगी, यानी जेल करवा दूंगी। जबकि बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। और बहादुर एक सच्चा और ईमानदार है। कोई भी इतने दिन से वो काम कर रहा था, कभी भी उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन बहादुर पर जब ये चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो बहादुर बहुत ही उदास होता है। और साथ में जो बहादुर की जो जिनको माँ समझता था निर्मला देवी, यानी जिनके यहाँ काम करता था, वो उसके
एक चाटा मार देती हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार, जो अब आराम के आदी हो चुके थे, उनको पश्चाताप होता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अंत में होता क्या है, जब चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, धमकियां दी जाती हैं और निर्मला देवी एक चाटा मार देते हैं, गाली गलौज होता है, तब बहादुर अंत में दुखी होकर अपना सारा सामान वहीं छोड़ देता है और बिना अपनी सैलरी या पगार लिए और बिना अपने जो सामान है वो लिए घर छोड़कर चला जाता है। अब बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है तो निर्मला और उनका जो पूरा परिवार है, जैसे किशोर और अमरकांत जी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, यानी पश्चाताप होता है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो वो लोग अच्छा व्यवहार करते, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। अंत में बहादुर घर छोड़कर ही चला जाता है। फिर वो पश्चाताप करते हैं कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया होता तो नौकर घर होता और सारे काम करता है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें बहुत पसंद है। यानी बहादुर सहनशील है, स्वाभिमान है, उसमें कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण ये जो कहानी है बहादुर हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बहादुर कहानी का सारांश। सारांश आपको कम शब्दों में ही लिखना है, यानी कम शब्दों में पूरे सारांश का मतलब क्या है, यानी पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, कहानी का मतलब क्या है, समझा देना है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य को आपको किस तरीके से लिखना है। उद्देश्य लिखने से पहले आप जब भी सारांश लिखेंगे लास्ट में आप लिख देंगे बहादुर का चरित्र चित्रण। आप इसमें लिखेंगे छल कपट रहित भोला बालक, परिश्रमी, हंसमुख एवं मृदुभाषी है, सच्चा एवं ईमानदार है, सहनशील एवं स्वाभिमानी है, मातृ पितृ भक्त बालक है, व्यवहार उसका कुशल है और स्नेही बालक है। तो ये कुछ आप नीचे पॉइंट्स लिख देंगे बहादुर के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर आप लिखना चाहें, जैसे अलग से आएगा कभी नहीं, सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है, तो सारांश के नीचे ही आपको यहाँ पर बहादुर का चरित्र चित्रण यानी उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर किस तरीके का वो है लिख देना है। अब आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से उद्देश्य लिखना है। तो कहानी के उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। सुचिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है। यानी लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये कहता है कि दोनों का हृदय कैसे परिवर्तित होता है। जैसे जब बहादुर 12-13 साल का था, यानी नेपाली लड़का जो 12-13 साल का था बहादुर, वो गांव छोड़कर जब शहर आता है, यानी उसका मन बिल्कुल बदल चुका था। शहर आने के बाद जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मारपीट होता है, गाली गलौज होता है, तब फिर उसका मन बदलता है और फिर वो गांव चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्मला देवी पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर के प्रति, यानी उसको अच्छा खाना बना कर देते हैं, खिलाती पिलाती हैं, काम करता था, प्यार भी करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित हुआ। फिर जब बहादुर घर छोड़कर चला गया, फिर उनका हृदय परिवर्तित हुआ, यानी उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने काश ऐसा ना किया होता। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि दोनों के हृदय का जो परिवर्तन हुआ है वही इस कहानी में दिखाया गया है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। यानी इस कहानी का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। यानी किसी को हमें बुरा भला बिना सोचे समझे नहीं कहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य पसंद आया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।